हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हिंदी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट शुरू कर रही हूँ, इसलिए क्लास अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वो वाला जो 1500 एमसीक्यू का सीरीज़ चल रहा है वो भी चलेगा ही, और साथ साथ में ये भी चलेगा। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूँ और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? ऑप्शन है सुगंध, कला और संस्कृति, राजतंत्र और या फिर पूंजीवाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कला और संस्कृति। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब जो है वह कला और संस्कृति का प्रतीक है। ठीक है, गुलाब कला और संस्कृति का प्रतीक है। इसके अलावा जो गेहूं है वह आर्थिक और भौतिक प्रगति का प्रतीक है। गुलाब किसका प्रतीक है? कला और संस्कृति का प्रतीक है। और जो गेहूं है वह आर्थिक एवं भौतिक प्रगति का प्रतीक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती है, वह छंद कौन सा है? इसका ऑप्शन है मालिनी, बरवे, रोला, इंद्र, वज्रा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बरवे छंद। बरवे छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती है। ठीक है, बरवे छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। हानुश नाटक के रचनाकार कौन रहे? हानुश नाटक के रचनाकार कौन रहे? ऑप्शन है कुसुम कुमार, रमेश बख्शी, भीष्म साहनी या फिर मोहन राकेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हानुश नाटक के रचनाकार रहे भीष्म साहनी। हानुश नाटक के रचनाकार कौन रहे? भीष्म साहनी। यह नाटक मतलब हानुश नाटक में मानवीय स्थिति तथा नियति को आधार बनाया गया। मतलब हानुश नाटक यह मानवीय स्थिति तथा नियति को आधारित करके लिखा गया है। ठीक है, किस चीज का वर्णन है इसमें? मानवीय स्थिति तथा नियति का, हानुश नाटक में, जो भीष्म साहनी द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न है, आदिकाल के लिए बीजवपन नामकरण किसने किया है? आदिकाल के लिए बीजवपन नामकरण किसने किया है? राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आदिकाल को बीजवपन नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। आदिकाल को बीजवपन नाम किसने दिया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। इसके अलावा राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन रहे? संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन रहे? ऑप्शन है मुक्तिबोध, धूमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर लीलाधर जगूड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धूमिल। संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? धूमिल। इसके अलावा धूमिल का वास्तविक नाम रहता है सुदामा पांडे। ठीक है, धूमिल का वास्तविक नाम क्या रहता है? सुदामा पांडे। और इनकी कुछ अन्य रचनाएं रही। धूमिल की कुछ अन्य रचनाओं में आता है मोचीराम, अकाल, दर्शन, गांव इत्यादि सभी ये धूमिल की अन्य रचनाएं रही। धूमिल का वास्तविक नाम क्या रहा? सुदामा पांडे। और संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन रहे? धूमिल। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है रत्नाकर, भूषण, ठाकुर, आलम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवा बावनी के रचनाकार रहे भूषण। ठीक है, शिवा बावनी के रचनाकार कौन रहे? भूषण। इसके अलावा शिवा बावनी जो काव्य है यह 52 छंदों में रचित काव्य है। शिवा बावनी भूषण द्वारा रचित काव्य है और 52 छंदों में रचित काव्य है। इसके अलावा इसमें शिवा बावनी में छत्रपति शिवाजी के शौर्य तथा पराक्रम को दिखाया गया है। शिवा बावनी में किस चीज का वर्णन है? छत्रपति शिवाजी के शौर्य तथा पराक्रम का वर्णन है। और यह कितने छंदों में रचित काव्य है? 52 छंदों में रचित काव्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नांकित में से इनमें से कौन कथाकार नहीं है? ऑप्शन है कृष्णा सोबती, ममता कालिया, निर्मला जैन, मृणाल पांडे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्मला जैन। निर्मला जैन जो रही यह एक आलोचक है, कथाकार नहीं।
निर्मला जैन एक आलोचक है, ठीक है, कथाकार नहीं। और इनकी कुछ प्रमुख आलोचना रही, कौन कौन सी? रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र प्रमुख आलोचना में है ये। रस सिद्धांत एवं सौंदर्य शास्त्र तथा हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, ये निर्मला जैन की कुछ प्रमुख आलोचना ग्रंथ हैं। निर्मला जैन एक आलोचक रही और इनके प्रमुख आलोचना ग्रंथ में कौन कौन से हैं? रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र तथा हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, त्रिवेणी में किस 3 महान कवियों की समीक्षा की गई है? त्रिवेणी में किस 3 महान कवियों की समीक्षा की गई है? कबीर सुर तुलसी, जायसी सुर तुलसी, पंत प्रसाद निराला, केशव बिहारी घनानंद। तो त्रिवेणी नामक जो यह ग्रंथ है, इसमें मध्यकाल के 3 प्रमुख कवियों जायसी सुर तुलसी की समीक्षा की गई है, ठीक है। जायसी सुर तुलसी की समीक्षा की गई है। त्रिवेणी के लेखक रहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। त्रिवेणी के लेखक कौन रहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, 9 नंबर प्रश्न है, गद्य पद्य मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं? गद्य पद्य मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन है खंड काव्य, नाट्य काव्य, चंपू काव्य, मुक्तक काव्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गद्य पद्य मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। गद्य पद्य मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। इसके अलावा इस काव्य विद्या का मतलब काव्य की इस विद्या का उल्लेख, यानी कि गद्य पद्य जो चंपू काव्य है, ठीक है, चंपू काव्य का उल्लेख साहित्य शास्त्र के प्राचीन आचार्य भामा, दंडी तथा वामन ने किया। चंपू काव्य का उल्लेख किन आचार्य ने किया है? साहित्य शास्त्र के प्राचीन आचार्य भामा, दंडी तथा वामन ने किया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन है? राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है पानु खोलिया, कमलेश्वर, हरिशंकर परसाई, रविंद्र कालिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक है कमलेश्वर। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन है? कमलेश्वर, ठीक है। कमलेश्वर की कुछ अन्य कहानियां रही, तलाश, बयान, मांस का दरिया इत्यादि, ठीक है। कमलेश्वर की कुछ अन्य कहानियां कौन सी रही? तलाश, बयान, मांस का दरिया इत्यादि। आगे बढ़ेंगे, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कमलेश्वर। यहाँ आते हैं, ठीक है। ग्यारह नंबर प्रश्न देखेंगे, निर्वेद। निर्वेद का अस्थाई भाव क्या है? निर्वेद का अस्थाई भाव क्या है? ऑप्शन है रौद्र रस, शांत रस का, मतलब निर्वेद अस्थाई भाव है। निर्वेद अस्थाई भाव है किसका? रौद्र रस का, शांत रस का, करुण रस का या फिर भयानक रस का। तो निर्वेद जो अस्थाई भाव है यह शांत रस का अस्थाई भाव है। निर्वेद किसका अस्थाई भाव है? शांत रस का स्थायी भाव है। इसके अलावा जो रौद्र रस का स्थायी भाव है यह है क्रोध, ठीक है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होगा, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव शोक हुआ। भयानक रस का स्थायी भाव भय। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या बताया मैंने? क्रोध। करुण रस का स्थायी भाव शोक, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव शोक और भयानक रस का स्थायी भाव भय होगा। अगला देखेंगे, जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप क्या है? जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप क्या है? जगते, जगत, जगतो, जगदम्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप है जगते। जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप है जगते। अगला प्रश्न देखेंगे, कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगना, भेद प्रकट हो जाना या फिर चमक का गायब हो जाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलई खुलना मुहावरे का अर्थ है भेद प्रकट हो जाना। कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? भेद प्रकट हो जाना। अगला प्रश्न देखेंगे, 9 2 11 होना। 9 2 11 होना का अर्थ क्या है? गणित में निष्पात होना, अधिक हो जाना, भाग जाना, साथ साथ रहना। बहुत ही आसान है, भाग जाना। 9 2 11 हो जाना, भाग जाना, ठीक है। अगला प्रश्न है, गीतिका के रचनाकार कौन रहे? गीतिका के रचनाकार कौन रहे? ऑप्शन है प्रसाद, पंत, निराला, मुकुटधर पांडे।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गीतिका के रचनाकार रहे निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी गीतिका जो रचना रही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ग्रंथ है। इसके अलावा इनकी निराला की कुछ अन्य रचनाएं रही अनामिका, परिमल, जूही की कली इत्यादि। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नांकित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह है? निम्नांकित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह है? ऑप्शन है आलोचना और काव्य, दूसरी परंपरा की खोज, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नामवर सिंह द्वारा लिखित जो कृति है वह है दूसरी परंपरा की खोज। नामवर सिंह द्वारा लिखित कृति कौन सी है? दूसरी परंपरा की खोज। इसके अलावा नामवर सिंह की कुछ अन्य रचनाएं रही कविता के नए प्रतिमान, इतिहास और आलोचना, कहानी और नई कहानी इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं रही। ठीक है, अगला देखेंगे। कहीं पे कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। 17 नंबर प्रश्न है सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? ऑप्शन है अधिक पदत्व, अप्रतीतत्व, दुष्क्रमत्व, विलष्टत्व। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिक पदत्व। अधिक पदत्व कौन से काव्य दोष है इसमें? अधिक पदत्व। कैसे है? यहाँ जो सुंदरतम है ना, यहाँ देखिए ये जो सुंदरतम है, सुंदरतम शब्द के पहले जो यहाँ सबसे आ गया है इसे अनावश्यक बताया है। मतलब एक तरह से इसकी यह जो सबसे इसकी जरूरत नहीं थी, यह एक अधिक शब्द इसमें जोड़ दिया गया है। यह नहीं भी रहता तो यह वाक्य कुछ गलत नहीं होता, कुछ इसमें कुछ खामी नहीं होती। यह इसलिए इसे अनावश्यक बता दिया गया है। यही अधिक पद तो मतलब एक अधिक पद शामिल कर दिया गया है, इसकी जरूरत नहीं थी, बस यही है। ठीक है, काव्य दोष यहाँ पर। अगला देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न है तुच्छ मनुष्य की मित्रता, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही, यहाँ पे की के जगह पे ही होगा, शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। इस भाव को व्यक्त करने वाली इनमें से लोकोक्ति कौन सी है? ऑप्शन है अधजल गगरी छलकत जाए, थोता चने बाजे घना, कबहू निरामिष होए ना कागा, ओछे की प्रीत बालू की भीत। तो इसका सही उत्तर है डी, ऑप्शन डी, ओछे की प्रीत बालू की भीत। इसकी सही लोकोक्ति हो जाएगी तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निशा निमंत्रण के रचनाकार रहे हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन रहे? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, इसके अलावा हरिवंश राय बच्चन की कुछ अन्य रचनाएं रही मधुशाला, मधुबाला, एकांत संगीत इत्यादि। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। वह रक्षाम, वह रक्षाम क्या है? वह रक्षाम क्या है? ऑप्शन है निबंध संग्रह, काव्य ग्रंथ, संस्कृत नाटक, उपन्यास। तो इसका सही उत्तर है वह रक्षाम एक उपन्यास है। वह रक्षाम क्या है? एक उपन्यास है। किनके द्वारा लिखित? चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखित। चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखित वह रक्षाम एक निबंध है। इसके अलावा चतुरसेन शास्त्री की कुछ अन्य रचनाएं रही वैशाली की नगर वधु, रक्त की प्यास, मंदिर की नर्तकी, सोमनाथ अमर सिंह इत्यादि। ये सभी क्या है? चतुरसेन शास्त्री की रचनाएं रही। वह रक्षाम भी चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखित एक उपन्यास रहा। ठीक है, प्रत्यक्ष का अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष का विलोम शब्द कौन सा है? इनमें से प्रत्यक्ष का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन है समक्ष, विपक्ष, परोक्ष या अदृश्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द कौन सा है? परोक्ष। अगला प्रश्न देखेंगे। साहित्य 22 नंबर प्रश्न है फाड़ी नाखिन शव आतड़ीन रुधिर मवाद निकारी लेपती अपनी मुखनी पे हरसी प्रेत गन नारी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? फाड़ी नखन शव आतड़ीन रुधिर मवाद निकारी लेपती अपने मुखनी पे हरसी प्रेत गन नारी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? तो इसका सही उत्तर है जुगुप्सा। इन पंक्तियों में जुगुप्सा स्थायी भाव है। ठीक है,
इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? जुगुप्सा स्थायी भाव है। जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव होता है। जुगुप्सा किसका स्थायी भाव होता है? विभत्स रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अजो तदियोना ही रहियो श्रुति सेवक इक रंग में अलंकार कौन सा है? 23 नंबर प्रश्न है। अजो तदियोना ही रहियो श्रुति सेवक इक रंग में अलंकार कौन सा है? ऑप्शन ए श्लेष, रूपक, उपमा या फिर उत्प्रेक्षा। तो इन पंक्तियों में जो अलंकार है वह है श्लेष। कौन सा अलंकार है इन पंक्तियों में? श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार का अर्थ क्या होता है? श्लेष अलंकार का अर्थ है जब किसी पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। जब किसी पंक्ति में किसी एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं तो वहां पर श्लेष अलंकार रहता है। ठीक है, आगे देखेंगे 24 नंबर प्रश्न। नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? ऑप्शन है भट्ट लोलट, भरत मुनि, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाट्य शास्त्र के प्रणेता रहते हैं भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन रहे? भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि जो रहे यह रस संप्रदाय के मूल प्रवर्तक माने जाते हैं। भरत मुनि रस संप्रदाय के मूल प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। 25 नंबर प्रश्न है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? ऑप्शन है लल्लू लाल, सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र द्वारा रचित है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र है, जो बिहार के रहने वाले थे। सदल मिश्र द्वारा रचित यह उनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, सदल मिश्र द्वारा रचित नासिकेतोपाख्यान उनकी प्रमुख रचना है। और सदल मिश्र कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। इसके अलावा लल्लू लाल की प्रमुख रचना रही प्रेम सागर। लल्लू लाल की प्रमुख रचना कौन सी रही? प्रेम सागर। मुंशी सदा सुखलाल, इनकी बी नंबर में है जो सदा सुखलाल की प्रमुख रचना रही सुख सागर। सदा सुखलाल की प्रमुख रचना कौन सी रही? सुख सागर। और इंशाअल्लाह खां की प्रमुख रचना रहती है रानी केतकी की कहानी। इंशाअल्लाह खां की प्रमुख रचना कौन सी रही? रानी केतकी की कहानी। लल्लू लाल की प्रमुख रचना कौन सी रही? प्रेम सागर। और सदा सुखलाल की प्रमुख रचना रहती है सुख सागर। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है वह है बी। ठीक है, उज्ज्वल, बी। अगला प्रश्न देखेंगे। अरे यायावर रहेगा याद किस विद्या की रचना है? अरे यायावर रहेगा याद किस विद्या की रचना है? यहाँ पे रचना थोड़ा कट गया है। जीवनी, आत्मकथा, यात्रा साहित्य या फिर डायरी। तो यह एक यात्रा साहित्य है। अरे यायावर रहेगा याद यह एक यात्रा साहित्य है। ठीक है, और किसके द्वारा लिखित है? प्रयोगवाद के जनक अज्ञे द्वारा। अरे यायावर रहेगा याद एक यात्रा साहित्य जो प्रयोगवाद के जनक अज्ञे द्वारा लिखित है। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? ऑप्शन ए अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मंटो मेरा दुश्मन। तो इसका सही उत्तर है मंटो मेरा दुश्मन है। यह जो है महादेवी वर्मा की रेखा चित्र नहीं है। मंटो मेरा दुश्मन महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र नहीं है, बल्कि यह उपेंद्र नाथ अशक द्वारा लिखित रेखा चित्र है। मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ अशक द्वारा लिखित रेखा चित्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य, यहाँ पे महाकाव्य, ये जो कट गया है ना महाकाव्य, इनमें से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत, पल्लव। तो जो महाकाव्य नहीं है वह है पल्लव। पल्लव एक महाकाव्य नहीं है, बाकी सभी यहाँ पर महाकाव्य है। कामायनी भी, प्रिय प्रवास भी, साकेत भी। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित रचना है। प्रिय प्रवास हरिऔध द्वारा लिखित रचना है ना। प्रिय प्रवास जो है यह हरिऔध द्वारा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित रचना है। और जो साकेत यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित महाकाव्य है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि अगले